हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने सोशोलॉजिकल पॉइंट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं। तो इसके पहले भी मैं और भी कई वीडियो बना चुकी हूँ बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तथा थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। ये सिर्फ बीए के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी टॉपिक मैं बताती हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो सभी के लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को देखें, सुनें और इसके बारे में जानें कि ये क्या चीज़ है। तो आइए जानते हैं। आज का टॉपिक है हमारा समाज। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ हमें कई प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। कहीं पशुओं का समाज है, तो कहीं पक्षियों का समाज है, कीड़े मकोड़ों का समाज है, मनुष्यों का समाज है, जानवरों का, तो कई प्रकार का अलग अलग समाज है। और सभी समाज में उनके कुछ न कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन होते हैं जिनको उस संगठन के लोग उसको फॉलो करते हैं, तभी उस समाज के सदस्य बन सकते हैं और तभी सही अर्थ में वो सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। या कीड़े मकोड़ों का समाज हो, या मनुष्यों का समाज हो, या पक्षियों का समाज हो। देखिए, हम देखते हैं कि पक्षी भी उड़ते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि पक्षी झुंड में उड़ते हैं। चींटियां भी चलती हैं, तो एक सीधी लाइन में, कतार में चलती जाती हैं। ये प्रदर्शित करता है कि उनमें भी डिसिप्लिन है, उनमें भी रूल रेगुलेशन है, इससे वो भी परे नहीं हैं। तो प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन होता है जिससे वो प्रतिबंधित होते हैं, बंधे होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे मनुष्य के समाज के बारे में, मानव समाज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है समाज। तो आइए जानते हैं कि समाज क्या है। समाज कुछ व्यक्तियों का या ढेर सारे व्यक्तियों का, कैसे भी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसके बीच आंतरिक संबंध होता है और जो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते भी हैं। यदि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, यदि उनके बीच आंतरिक संबंध किसी भी प्रकार का नहीं बनता है, तो वैसी स्थिति में वहाँ समाज स्थापित नहीं होगा। समाज तभी कहलाएगा जब उन संगठन में एक दूसरे को लोग प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से बातचीत होगी, या वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे उसमें कोई सहमत हो या सहमत नहीं हो, परंतु प्रभावित होना आवश्यक होता है। अर्थात आंतरिक संबंध का होना आवश्यक है। जहाँ संबंध नहीं, वहाँ समाज की स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज तभी है जहाँ संबंध है। तो समाज किसे कहते हैं हम? व्यक्तियों का ऐसा संगठन जिसके बीच आंतरिक संबंध हो और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हों। इसके अतिरिक्त वो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी समितियाँ, समूह, संस्थाएं, धर्म, परंपरा, रीत रिवाज, कानून, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बीच में व्यक्ति हर पल प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ सिखाता है, उनको प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। तो इसे ही हम समाज कहते हैं। मैकआवन पेज ने समाज के बारे में बताया है कि समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, मानव व्यवहारों, मानव समूहों, नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इसे ही हम समाज कहते हैं मैकआवन पेज के अनुसार, क्योंकि बिना इनके एक सामाजिक प्राणी की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो उस समाज के नियमों को जब तक हम सीख नहीं लेते हैं, जब तक हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, तब तक हम पूर्ण रूप से सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते हैं। सामाजिक प्राणी बनने के लिए हमें समाज के नियमों का सीखना आवश्यक होता है। और इन समाज में बहुत सारे समूह पाए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी समितियां पाई जाती हैं, बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं। कई प्रकार के धर्म के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, कई प्रकार के क्षेत्र के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं जिन सब को मिला करके समाज बनता है। यदि जिस समाज में, जैसे ब्राह्मण समाज में हम रहते हैं, या
मुस्लिम समाज में रहते हैं तो ब्राह्मण समाज में यदि हैं तो ब्राह्मण समाज का, मुस्लिम समाज में या सिख समाज में हैं तो सिख समाज के नियमों को, उसके रूल रेगुलेशन को हमें सीखना होगा, हमें उसे फॉलो करना होगा। जब तक हम उसे पूर्ण रूप से सीख नहीं लेते हैं तब तक हम सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं जाने जाते हैं। और जिस समाज के बारे में बताया गया है कि समाज एक ऐसा चीज है कि समाज में जो व्यक्ति रहता है, जो जिसका सामाजिकरण होता है, तो वह व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में परिणित हो जाता है। अर्थात समाज के रूल रेगुलेशन नियमों को जब सीख लेता है तब वह सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाने लगता है, परिणित हो जाता है। अन्यथा सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है, क्योंकि समाज एक नियमों से बंधा हुआ एक व्यवस्था है, व्यवस्था का नाम ही समाज है, इसलिए समाज को अमूर्त माना गया है। तो ये है समाज के बारे में। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।